जुर्म की ये दास्तान शुरू होती है एक नाजायज रिश्ते के साथ। नाजायज रिश्ता एक माँ का नाम जब भी जबान पे आता है तो सर श्रद्धा से झुक जाता है, लेकिन जिस माँ की हम बात करने वाले हैं वो बेहद ही बदचलन आवारा औरत थी और वो अपने एक दोस्त से अपने नाजायज संबंध लगातार बनाए हुए रखी थी और इसी बात को लेकर उसका बेटा नाराज होता है और अपने बेटे को रास्ते से हटाने के लिए वो बदचलन माँ अपने बेटे को मार देती है और सिर्फ मारती नहीं है, उसको जला भी देती है और जलाकर उसके शव को फेंक देती है। जी हाँ, पूरी दास्तान में हम आपको बताने वाले हैं कि पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली रुपिंदर कौर, जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल की थी, अपने बेटे जिसकी उम्र 26 साल की थी रणदीप के साथ और अपने पति के साथ रहती थी। रणदीप की शादी विदेश में हुई थी और रणदीप विदेश में ही रहा करता था, लेकिन लंबे समय से लॉकडाउन लगा होने की वजह से रणदीप अपनी मां के पास ही रह रहा था। अपनी मां के पास रहते हुए रणदीप को यह एहसास होता है कि उसकी मां बदचलन है और उसके नाजायज रिश्ते उसके दोस्त सुखबीर से है। रुपिंदर का एक दोस्त था सुखबीर, जो लगातार उसके घर पर आता था और उसके साथ उसके नाजायज रिश्ते थे, जिस बात को रणदीप देखता है, महसूस करता है और बहुत नाराज होता है। वो अपनी मां रुपिंदर कौर को समझाता है कि मां ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इन नाजायज रिश्तों के अच्छे अंजाम नहीं होते हैं और ये गलत है। रुपिंदर जब इस बात को सुनती है तो वो अपने बेटे से कहती है कि ठीक है, मैं अब नहीं मिलूंगी, अब नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि रुपिंदर एक बदचलन औरत थी और वो अपनी बदचलनी से बाज नहीं आती है और वो अपने फ्रेंड सुखबीर से लगातार मिलती रहती है। सुखबीर से मिलने के लिए वो कभी कभी सुखबीर के घर भी जाया करती थी और कभी कभी सुखबीर को अपने घर भी बुला लिया करती थी। एक दिन जब रणदीप घर पे नहीं था तो वो सुखबीर को बुला लेती है और पीछे से रणदीप भी आ जाता है। रणदीप जब सुखबीर को देखता है बेहद क्रोधित हो जाता है और बेहद नाराज हो जाता है और वो सुखबीर से कहता है कि तुम मेरी मां से जो मिलने आते हो ये गलत है, अगर ऐसा होता है तो मैं अपने पिता को ये बात बताऊंगा और अपनी मां की ये शिकायत अपने पिता से करूंगा। इन सब बातों को रुपिंदर कौर भी सुन रही थी। जब रणदीप सुखबीर से बात कर रहा था तो रुपिंदर कौर पीछे से आती है और उसके सर पे एक कुल्हाड़ी मार देती है, जिससे रणदीप बेहोश होकर गिर जाता है। जब रणदीप बेहोश होकर गिर जाता है तो इतने से ही उसकी मां को चैन नहीं आता और वो उस बेहोश रणदीप के सीने पर चढ़कर और उसके गले को छुरी से काट देती है। लाश को ठिकाने लगाने से पहले रुपिंदर, जो बेहद बदचलन औरत, बेहद ही कड़ा फैसला लेती है और वो उस बेटे की लाश को चूल्हे पर, आग पर जलाकर उसे तहस नहस कर देती है, नष्ट कर देती है। जब उसे लगता है कि लाश इस पोजीशन में आ गई कि वो अब किसी के पहचान में नहीं आएगी तो वो उस लाश को कहीं फेंकवा देते हैं। बाद में जब पुलिस एक लावारिश लाश जली हुई देखती है तो आसपास सनसनी मच जाती है और इस बात की खबर पुलिस कहीं ना कहीं रुपिंदर के पास भी पहुंचाती है कि तुम्हारा बेटा भी खोया हुआ है, देखो कहीं ये तो तुम्हारा बेटा नहीं है। रुपिंदर जब अपने बेटे की लाश देखती है तो पहचानने से मना कर देती है और कहती है कि ये मेरे बेटे की लाश नहीं है, क्योंकि रुपिंदर के नाजायज रिश्तों को कहीं ना कहीं पड़ोस और परिवार भी जानता था और वो ये भी जानते थे कि रणदीप के पैर में कभी चोट लगी थी और उसके पैर में एक लोहे की राड थी। लोहे की राड, उस लाश के पैर में भी लोहे की राड थी, तो लोहे की राड से ये बात खुलासा होती है कि ये लाश रणदीप की है। जब ये बात पुलिस डिक्लेयर कर लेती है, पता कर लेती है, खुलासा कर लेती है कि ये लाश रणदीप की है, तो उसके बाद वो रुपिंदर को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ करती है। जब कब्जे में लेकर पूछताछ करती है तो रुपिंदर पुलिस के सामने बिखर जाती है और अपना गुनाह कबूल कर लेती है। इस तरीके से रुपिंदर को पुलिस जेल भेज देती है और उसका साथी सुखबीर, वो अभी फरार चल रहा है, पुलिस उसकी मौके की तलाश में है। जिस तरीके से एक मां ने अपने बेटे को नाजायज संबंध की पूर्ति करने के लिए मौत के घाट उतार दिया, तो इस पूरी कहानी को सुनकर आपको क्या लगा कि इसमें रणदीप को क्या करना चाहिए था और इन नाजायज रिश्तों से बचने के लिए समाज को क्या करना चाहिए? अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लगातार मैं आपके साथ जुर्म की इसी तरीके की दास्तान लेकर हाजिर होता रहूंगा।